Good morning, students. Today we are going to discuss about your your last chapter, which is air. और इसमें बेटा जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो था आप में एयर में आप हमने डिस्कस किया था कि एयर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, और वो तो हमने ये वाला स्लाइड आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट वाला जो भी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। आज का जो डिस्कशन है वो बेटा है कि विंड क्या होती है। ठीक है, विंड एक्चुअल में होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इस पे जैसे द मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब कि जो एयर है उसकी जो मूवमेंट होती है उसी को हम विंड बोलते हैं। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमने देखा था कि हम जब हाई टू लो प्रेशर जब जाते हैं तो हमारी विंड जो है ब्लो होती है। ठीक है, इसमें हमें पता था कि जो है ऊपर की तरफ से जो हमारी लैंड के सरफेस में नीचे की तरफ क्या होती है, जो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एयर जो है हीट होती है, और हीट होने के बाद वो क्या हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है, और फिर वो वहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, और फिर बाद में जहाँ ये वाला स्पेस जब फ्री हो जाता है इस वाले एयर का, तो कहीं से भी जो जहाँ भी जो ठंडी हवा होती है, ठीक है, जो कोल्ड ब्रीज होती है वो यहाँ पे आ जाती है, और इस तरीके से एक साइकिल यहाँ पे बन जाता है। इसी को एयर बोला जाता है। ठीक है, हमने एयर प्रेशर के बारे में के रिगार्डिंग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब बेटा इसमें क्या है जो आज की है, इसमें देखो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी विंड जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, विंड ब्लोज जेंटली एंड ऑल्सो इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म। विंड जो है बेटा दो तरीके से ही हमने देखा है, कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है और कई बार बहुत जेंटल होती है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हम बोलते हैं स्टॉर्म है, या फिर पेड़ वगैरह भी गिर जाते हैं, है ना। हमने देखा है ना, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जब फॉर्म होता है विंड का तो तब होता है। और जब हमारी विंड जो है बिल्कुल जेंटली ब्लो होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये दो हमारे टाइप होते हैं। अब है विंड कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब बेटा विंड जो है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से होती है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स ऐसी विंड्स जो हमारे जो परमानेंटली ही उस एरिया में चलती है उसको परमानेंट विंड बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखिए द ट्रेड विंड्स, बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वो समझाऊंगी मैं डायग्राम के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा, बट एक बार रीड कर लेते हैं। द ट्रेड विंड्स जो होती है हमारी, ठीक है, वेस्टर्लीज जो होती है, ईस्टर्लीज जो होती है, ये सारी की सारी कौन सी होती है, परमानेंट विंड्स होती है। ठीक है, अब ये कौन सी है ये देखते हैं। ये देखिए बेटा, इसमें जो है इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे ना कुछ एरोज दिए हुए हैं। ठीक है, ये एरोज दिए हैं ना, ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है। ठीक है, तो ये सारे एरोज ये शो कर रहे हैं कि कौन सी विंड्स हैं, और ये विंड्स जो है किस तरीके की है। देख वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है, ट्रेड विंड्स है। तो इनमें क्या होता है, हमने जैसे यहाँ पे इक्वेटर से हमने देखो यहाँ पे ये भी लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इनमें डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन्स भी है। ठीक है, लाइन्स हमने देखी है ना, ये वाली लाइन्स है। अब इनके बीच में जो विंड्स चलती है उनको अलग अलग नाम से देखा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं को जो है ये देखो, इसमें जो है डायरेक्शन क्या है विंड्स की, वेस्ट की तरफ है। ठीक है, वेस्ट की तरफ है, इसमें भी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, तो इनको वेस्टर्लीज जो है विंड्स बोलेंगे। अब ये यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ईस्ट की साइड में जा रही है, तो इनको ईस्टर्लीज विंड्स बोलेंगे। और बेटा दूसरी बात यह है कि इन जो विंड्स हैं इनकी है ना, इनके जैसे यहाँ से 0 to 30 डिग्री कितनी जो किस टाइप की विंड्स चलेगी, ऊपर के टाइप में कौन सी विंड्स चलेगी, उनके अकॉर्डिंग उनके नेम भी दिए हुए हैं, जैसे ट्रेड विंड्स हो गया। ठीक है, तो इन पे बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी विंड्स होती है वो हमारी जो अर्थ है उस पर एक स्पेसिफिक होती है, उस पर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इस एरिया में किस तरीके की विंड्स होते हैं, इतने डिग्री में किस तरीके से विंड्स होती है। ये सारी अर्थ की ज्योग्राफी के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, अब बेटा दूसरी बात आती है कि एक टाइप की विंड्स होती है उसे सीजनल विंड्स बोलते हैं। सीजनल विंड्स कौन से होते हैं, जैसे सीजन से बना है ना, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं उसको सीजनल विंड्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ब्लो सीजनली,
ऑफ कोर्स सीजन के अकॉर्डिंग आती है। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, और इनकी जो डायरेक्शंस है अकॉर्डिंग टू सीजन्स चेंज होती रहती है। ठीक है, एक तो हमने डायग्राम में दिखाया, ठीक है, उसमें जो है मैं डायग्राम ये सेंड भी कर दूंगी और आपको सेंड किया जा चुका है क्लासरूम में। इसमें क्या है कि जो डायरेक्शन है वो उसी में ब्लॉक रहेंगी, बट सीजनल जो विंड है, जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे किस तरीके की एक सीजनल विंड आती है जिसको हम मॉनसून सीजन वाली विंड बोलते हैं। इस सीज़न में क्या होता है, हमारे यहाँ पे बारिश जो होती है वो इसी सीज़न में होती है। मॉनसून में क्या होता है बेटा कि मॉइस्चर हमारा सी से, अरेबियन सी और जो बंगाल की जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से क्या मॉइस्चर लेके जाती है, और जो विंड्स है वो ब्लो करती है कि लैंड की तरफ, और उसमें क्या करती है, बारिश करती है। ठीक है, ये होता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग होती है। अब बेटा बात आती है कि लोकल विंड्स, यानी कि थर्ड टाइप जो था, कि थर्ड टाइप भी है ना एक, तो वो कौन सा टाइप होता है, लोकल विंड्स। अब देखो हमारा इंडिया